हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण, हिंदी मासिक पत्रिका और क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ देखा जाए तो कुल 115 प्रश्न दिए गए हैं। दिसंबर माह का है, दिसंबर 2022 का एडिशन का। देखिए, जो भी वीडियोस देखे हैं हमारे डिटेल वीडियो प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का, उनके लिए ये प्रश्न का जो वीडियो है वो काफी आसान होगा। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा, एक बार रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है, तो अगर नहीं देखें तो वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और उन दोनों वीडियो के देखने के बाद जब इस वीडियो पे आप आएंगे तो लगभग आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आते होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू वीडियो। शुरू किया जाए पहले प्रश्न से, तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग निम्न में से क्या है। ठीक है, तो भारत का जो रैंकिंग था ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, वो था 107वां, यानी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 107। देखिए, ये जो है 107वें स्थान पे है और सूचकांक में जो कुल देश शामिल हुए थे वो 121 देश था। 121 देशों में भारत का स्थान 107वां है। ठीक है, और सबसे अच्छी स्थिति में अगर देश का देखें तो वो बेलारूस है। बेल उसके बाद है आपको बोस्निया, हर्जेगोविना। ठीक है, और सबसे खराब स्थिति में अगर देखें तो चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और मेडागास्कर है। ठीक है, मतलब 4 आधार पर ये बनाया गया इंडेक्स है, जिसमें आपको अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट है 90वीं इंटरनेशनल महासभा की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर देखें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य सहयोग के मुद्दों पर नई दिल्ली में बैठक आयोजित की। तो इसका सही उत्तर देखें, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईआईएफएल वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 जारी की गई और इस लिस्ट में अनुमानित संपत्ति 10,94,400 करोड़ के साथ शीर्ष स्थान पर निम्न में से कौन है। तो भारत में निम्न में से गौतम अडानी जो है वो प्रथम स्थान पे है रिच लिस्ट में, सबसे अधिक सबसे अमीर व्यक्ति में, जिनकी संपत्ति अनुमानित है 10,94,400। और दूसरे स्थान पे आते हैं आपको मुकेश अंबानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 20 अक्टूबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मंगोलिया और सूरीनाम के प्रतिनिधि मंडल के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना के लिए C-295 एयरबस परिवहन विमानों के देश में ही उत्पादन के लिए संयंत्र जो है कहां स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, C-295 एयरबस परिवहन विमान को देश में जो निर्माण किया जाएगा, उसका संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बड़ोदरा, गुजरात के बड़ोदरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार की कितनी किस्तें एक वर्ष में सरकार द्वारा मदद के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, 2-2 हजार रुपए की किस्त दी जाती है और एक वर्ष में ये 3 बार दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, 3 बार। ठीक है, और ये 12वीं किस्त थी, इस बार जो दिया गया है आपको, ये 12वीं किस्त थी जो कि 17 अक्टूबर को, ठीक है, 17 अक्टूबर 2022 को दिया गया। ये हुआ था आपको 2022 2023 का ये दूसरा है। ठीक है, ये जो किस्त दिया गया ये 2022-23 का दूसरा किस्त है और अभी तक टोटल ये 12वां किस्त था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। जैसे कि हाल ही में वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से
निम्न में से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अभिनेत्री आशा पारेख। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित अ पोर्ट्रेट ऑफ अ राइटर एज यंग वाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर 2 मीना कंडासामी। मीना कंडासामी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार टकसाल की किस एक इकाई में T20 विश्व कप की थीम पर वजन 40 ग्राम, व्यास 44 मिलीमीटर, शुद्धता 999 सिल्वर के साथ उक्त इकाई में ही डिजाइन किया गया रजत स्मृति चिन्ह सिक्का लॉन्च किया गया? इसका उत्तर होगा ठीक है कोलकाता के टकसाल में छापा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता टकसाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन साइन लर्नर लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक न्याय और अधिकारिता के द्वारा। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने राज्य के शिक्षा विभाग को हिंदी एवं उर्दू अकादमियों की तर्ज पर निम्न में से कौन सी बोली के प्रचार के लिए अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों, मतलब सुरजापुरी और बजिका। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी रही? वर्ष 2021 में भारत आने वाले विदेशी जो पर्यटक थे उसकी कुल संख्या कितनी रही? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लगभग 15 लाख। ठीक है लगभग 15 लाख। अगला प्रश्न है 2021 में भारत की यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक किस देश के थे? ठीक है लगभग 15 लाख लोग आए थे और उसमें सर्वाधिक किस देश के थे? तो यह है अमेरिका के। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट है कि हाल ही में सिलिकॉन वैली उद्यमियों के समूह द्वारा ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 विजेताओं की घोषणा की गई। गणित में सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में कई खोजों के लिए निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 डैनियल स्पिलमैन। ठीक है ऑप्शन नंबर 1 डैनियल स्पिलमैन। जैसे कि हाल में नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने निम्न में से किस शहर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? ये किया गया है श्रीनगर में। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के दौरान हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई और ये सम्मेलन कहां आयोजित की गई? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दुबई में। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दुबई। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? ठीक है बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना को मंत्रिमंडल ने किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 2025 से 26 तक। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत को लगभग कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन 2021 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन से हुआ है? ठीक है विदेशी पर्यटक के आगमन से कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ है 2021 में? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 9 अरब डॉलर। नेक्स्ट है कृषिगत उपजों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अखिल भारतीय औसत लागत का न्यूनतम कितने प्रतिशत रखने की
सरकार की नीति है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 150%। ठीक है, लगभग 150%। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के मध्य कुशियारा नदी के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की? इसका उत्तर देखें, होगा ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश। ठीक है, कुशियारा नदी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है आपको बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस भारतीय महिला गोलकीपर को FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया? ये चुना गया है आपको ऑप्शन नंबर 1 और डी दोनों को। ऑप्शन नंबर 1 में हो गया आपको सविता पूनिया और डी में है PR श्रीजेश। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहां किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम में उद्घाटन किया गया। ठीक है, सिक्किम में। नेक्स्ट है कि हाल ही में आर्मी बॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षता अर्चना पांडे ने की नई दिल्ली स्थित सशस्त्र बल क्लिनिक में किस एक एकीकृत सुविधा का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिक। ऑप्शन नंबर 1, संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिक। नेक्स्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की निम्न में से किस जयंती के अवसर पर बिहार में उनकी जन्मभूमि सिताब दियारा में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 121वीं। ठीक है, 121वीं। नेक्स्ट है कि विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है और ये गेहूं की औसत उत्पादन लागत पर कितने प्रतिशत का प्रतिफल किसानों को प्रदान करेगा? तो ये करेगा आपको 100% का प्रतिफल, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 100%। नेक्स्ट है विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी की किस उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक निरपेक्ष विधि सरकार द्वारा की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मसूर में। ठीक है, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए जो रबी की मसूर की उपज है उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है कि 2023-24 विपणन वर्ष के लिए निम्न विभिन्न रबी उपजों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनसे किस उपज के मामले में उत्पादन लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत लाभ किसानों को प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रेपसीड एवं सरसों। रेपसीड एवं सरसों। नेक्स्ट है घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए चीनी के निर्यात पर 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए प्रतिबंध सरकार ने मई में लगाए थे। ठीक है, और प्रतिबंध की इस अवधि में कब तक के लिए वृद्धि अक्टूबर 2022 में की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 31 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, पहले प्रतिबंध लगाया गया आपको अक्टूबर 2022 तक और फिर उस प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है 31 अक्टूबर 2023 तक के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया? तो ये चुने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। ऑप्शन नंबर 1, मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पंजाब में किया गया। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में किया गया। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है कि हाल ही में
भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं ऑप्शन नंबर 1 जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। किनके स्थान पर? तो यूयू ललित के स्थान पर। इनका कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। जैसे कि हाल ही में हुई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा में किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? ठीक है, ये 5वीं सभा जो थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, वो किस देश की अध्यक्षता में शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 भारत की अध्यक्षता में शुरू हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 5वां सभा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 35वें प्रश्न में। तो ये है कि 25 सितंबर 2022 को मेक इन इंडिया पहल के पथ प्रदर्शक सुधारकों के अपने गौरवशाली कितने वर्ष पूर्ण किए? ठीक है, मेक इन इंडिया पहल का जो पथ प्रदर्शक सुधार है, वो गौरवशाली जो सुधार है, वो कितने वर्ष पूर्ण कर लिया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हाल ही में 2 दिवसीय पर्यावरण मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के निम्न में से किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। जैसे कि हाल ही में सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 नोवाक जोकोविच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली। ठीक है, और नई दिल्ली में किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन जो 2022 का उद्घाटन किया गया है, वो नई दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। जैसे कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी की गई और इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 40वां रैंक है। भारत का स्थान 40वां है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कौन सा इसमें नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 जीएसटी। जीएसटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत के 1000 रुपए मूल्य के जो करेंसी नोट थे, वो किस वर्ष प्रचलन से हटाए गए थे? ठीक है, ये नोटबंदी लागू हुआ था उसी समय हटाया गया था। तो इसका उत्तर होगा 2016। ऑप्शन नंबर 3 2016 में हटाए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है सॉरी पंकज त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट देखें। हाल ही में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद बिन सलमान। चलिए नेक्स्ट देखें। जैसे कि हाल ही में भारत में निर्मित ड्रोनी नाम हुआ, ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 मनाया गया है आपको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 3 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 3 अक्टूबर को।
नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत केरल का कौन सा ग्राम पंचायत बन गया। ठीक है, पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत है और ये पूरे देश का पहला डिजिटल साक्षर पंचायत होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, पुल्लमपाड़ा। ठीक है, पुल्लमपाड़ा। नेक्स्ट है कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस मनाया जाता है आपको 7 अक्टूबर को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, 7 अक्टूबर। नेक्स्ट है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये बनी है हरमनप्रीत कौर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। जैसे कि हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बन गई। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, निकोल मैन। ठीक है, निकोल मैन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला बनी है निकोल मैन। जैसे कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं के में से एक एंटोन जेलिंगर है। एंटोन जेलिंगर निम्न में से किस देश से हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, ऑस्ट्रिया से है। चलिए नेक्स्ट देखें। जैसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किसके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है। इसका उत्तर देखें। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, युवा लेखक। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा सरकार ने सितंबर 2022 में प्रदान की। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। और देखा जाए तो ये महारत्न कंपनी की जो अब संख्या है वो कुल 12 हो गई है। नवरत्न 13 थी, अब वहां से एक घटकर इसमें ऐड हो गया, इसलिए 12 हो गई है। आपको महारत्न कंपनी या फिर नवरत्न कंपनी दोनों भी बराबर है, 12 12। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 के अंत में देश के महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दो, 12 थी। ठीक है, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी, 12। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, विवेक लाल को किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है हरियाणा ने। उत्तर होगा 4 नंबर, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखें। जैसे कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है। ठीक है, मेड इन इंडिया है, भारत के द्वारा निर्मित है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम रखा गया है प्रचंड। ऑप्शन नंबर एक, प्रचंड। चलिए नेक्स्ट देखें। जैसे कि हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, उत्तर प्रदेश। जैसे कि हाल ही में भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है। ठीक है, भारत द्वारा निर्मित मेड इन इंडिया मोटर बाइक द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, लेबनान। लेबनान को सौंपी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ किया है। अगला है कि हाल ही में हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा
एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, किस विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है? हर स्टार्ट एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म तो गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में बड़े राज्यों की श्रेणी में, ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत जो है कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर 3 स्वंते पाबो। स्वंते पाबो मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता स्वंते पाबो। अगला है हाल ही में वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एनी एनॉक्स को दिया गया है। ठीक है, साहित्य का एनी एनॉक्स, और एनी एनॉक्स जो है वो आपको फ्रांस से है। ठीक है, एनी एनॉक्स फ्रांस से है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2022 में भारत ने सेवाओं में निर्यात की लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दर्ज की गई है? ठीक है, तो यह है सेवाओं के निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 28%। ठीक है, 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है कि 2022-23 की पहली छमाही में भारत की वस्तुगत निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों में अनुमानित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 17%। ठीक है, जैसे कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई जिसमें कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मैंडल और के बैरी सापलेस ने संयुक्त रूप से निम्न में से किस श्रेणी में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता? ठीक है, तो देखिए ये जो जीते हैं ये केमिस्ट्री के सेक्टर में, मतलब रसायन विज्ञान के सेक्टर में जीते हैं। ठीक है, इन तीनों ने रसायन विज्ञान में जीता है। जिसमें देखा जाए तो कैरोलिन बर्टोजी है आपको अमेरिका के। ठीक है, ये कैरोलिन बर्टोजी अमेरिका के हैं। ठीक है, फिर आपको मोर्टल मेल्डल जो है वो आपको डेनमार्क के हैं। मोर्टल मेंडल डेनमार्क के हैं। ठीक है, और फिर वो आपको के बैरी सापलेस जो है वो आपको अमेरिका के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हाल ही में वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर तानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? यूएनएचसीआर का तानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आपको एंजेला मर्केल ने। ऑप्शन नंबर 4 एंजेला मर्केल, ये जर्मनी की पूर्व चांसलर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब आरबीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान प्रारंभ किया है? ठीक है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो ये दिल्ली ने किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। अगला है हाल ही में भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन किस कंपनी को मिला? यह माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन किस कंपनी को मिला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है। ठीक है, एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया गया इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 10 अक्टूबर को मनाया गया।
ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। अगला है कि हाल ही में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा देश बन गया? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, भारत। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है भारत। अगला है कि हाल ही में सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कैफो वन, ठीक है, कैफो वन उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? कैफो वन को लॉन्च करने वाला देश है चीन। ऑप्शन नंबर 2, चीन ने लॉन्च किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में निम्न में से किस सशस्त्र बल के लिए नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय वायुसेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है दिलीप तिर्की को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दिलीप तिर्की। नेक्स्ट है कि हाल ही में बेन एस बर्नन, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविंग को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई। और यह किस योगदान के लिए दिया जा रहा है? ठीक है, किस चीज के लिए दिया जा रहा है उनको नोबेल पुरस्कार? ठीक है, तो देखिए ये अर्थशास्त्र के सेक्टर में दिया गया है और ये दिया गया है बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए। ठीक है, बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए। सही उत्तर का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? भारत का ये पहला है, ये है आपको मोढेरा गांव। ठीक है, मोढेरा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस शहर में दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस आयोजित की गई? संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस आयोजित की गई है भारत के किस शहर में? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद। हैदराबाद में की गई है। ठीक है, और ये दूसरा था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता? तो ये जीता है वजाहत हुसैन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, वजाहत हुसैन ने जीता है अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि डाकघरों में खोले जाने वाले बचत खातों में कितने प्रतिशत सालाना ब्याज खातेदारों को उनकी जमाओं पर प्राप्त होती है? ठीक है, डाकघर में जो खोला जाता है अकाउंट, उसमें कितना प्रतिशत सालाना ब्याज खाताधारक के उनकी जमाओं पर प्राप्त होता है बचत खाता में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 4%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के आधार पर नवाचार के मामले में भारत को 132 देशों में कौन सा स्थान प्रदान किया गया? 132 देशों में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 40वां स्थान। ठीक है, 132 देशों में 40वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 निम्न में से किसने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यूंकिंग टैंक ने जीता है। ठीक है, यह टैंक नहीं है बल्कि टैंक है। ठीक है, यूंकिंग टैंक। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2022 में आईएमएफ ने 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के
विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ठीक है, तो ये घटाकर जो अनुमान किया गया है ये है 6.8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 6.8%। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि हाल ही में शुरू हुई टेलीमानस पहल निम्न में से किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? टेलीमानस पहल जो है किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी पहल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है हाल ही में भारत के पहले कडावर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु के द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में गिनी देश में भारत का अगले राजदूत के रूप में निम्न में से किसको नियुक्त किया गया? गिनी देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अवतार सिंह। ठीक है, गिनी में अवतार सिंह को बनाया गया है अगला राजदूत। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन श्रृंखला का 22वां वैश्विक संस्करण कहां आयोजित किया गया? ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां वैश्विक संस्करण कहां आयोजित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दुबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक विस्तार कर दिया? वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक विस्तार कर दिया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी संस्थान में पदम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? आईआईटी संस्थान है जिसमें परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की सुविधा का शुरुआत किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो वो आईआईटी है आपको आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर 4 आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट है कि हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है अब्दुल लतीफ राशिद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अब्दुल लतीफ राशिद बने हैं इराक के नए राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन में निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर 2022 को कॉन्फ्रेंस ऑन इंट्रैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजन जो हुआ था वो कजाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कजाकिस्तान। अगला है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? ठीक है, एक नई तरह का पारिस्थितिकी तंत्र है जिसका खोज किया गया है मालदीव में, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मालदीव। नेक्स्ट है कि भारत ने आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2022 में जर्मनी को हराकर जीता है। ठीक है, तो जर्मनी को हराकर जीता है कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्न में से कौन सा शहर वर्ल्ड ग्रीन सिटीज अवार्ड 2022 जीता है? कौन सा शहर जीता है वर्ल्ड ग्रीन सिटीज अवार्ड 2022? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद ने जीता है। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया? तो लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ है अयोध्या में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अयोध्या। नेक्स्ट देखें। तो पूर्व वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में निम्नलिखित में से किस उपज की देश में कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है? कौन सी उपज की वृद्धि हुई है? तो ये हुआ है बागवानी उपजों की उत्पादन में वृद्धि हुई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4
बागानी उपजें। नेक्स्ट है, इस वर्ष अर्थव्यवस्था का नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाले बेनेस बर्नांक निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रमुख रह चुके हैं? तो ये रहे हैं आपको फेडरल रिजर्व के प्रमुख। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, फेडरल रिजर्व। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की है? एमबीबीएस कोर्स की किताबें किस भाषा में पहली बार लॉन्च की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हिंदी में लॉन्च की गई है। ठीक है, हिंदी भाषा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, हिंडाल्को के द्वारा किया गया है। एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक हिंडाल्को के द्वारा। नेक्स्ट है, 22 से 24 सितंबर 2022 तक हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद निम्न में से किस देश में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन के साथ मेड इन इंडिया व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्वाटेमाला। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित सुंदर सुभूमि कार्यक्रम को संबोधित किया है? सुंदर सुभूमि कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिहार। बिहार के किशनगंज में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 निम्न में से किसने जीता? बुकर पुरस्कार 2022 जीता है सिहान करुणातिलके ने। सिहान करुणातिलके श्रीलंका के हैं। ठीक है, श्रीलंका के हैं सिहान करुणातिलके। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वायुमंडल में 40 गीगाटन कार्बन का कितना प्रतिशत महासागर अवशोषित कर लेता है? तो महासागर जो अवशोषित करता है वो करता है 26%। फिर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 26%। नेक्स्ट है कि हाल ही में 13 सेकंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला पहली भारतीय महिला हाइलर कौन बनी है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2, ज्योति याराजी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ हर्डलर है। ठीक है, हर्डलर। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस के किस खिलाड़ी ने मिन्स बैलन डी ओर अवार्ड 2022 जीता है? बैलन डी ओर अवार्ड कौन जीता है 2022 का? मेंस का। ठीक है, बैलन डी ओर फुटबॉल में दिया जाता है और ये जीता है करीम बेंजेमा ने। ऑप्शन नंबर 3, करीम बेंजेमा। नेक्स्ट है कि हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान के द्वारा जारी की गई? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जो है किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? इसका उत्तर है वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, WWF कहते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, तो महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल जो है, महिला का आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और वो किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? महिला का आईपीएल ये 2023 से आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 2023। नेक्स्ट है, आरबीआई ने चालू वर्ष 2022-23 में भारत में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान सितंबर 2022 में मौद्रिक नीति घोषणा के समय व्यक्त किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 7%। नेक्स्ट है, बैंकों में निम्नलिखित कौन सी जमाएं यानी डिपॉजिट जो है मांग जमाओ यानी डिमांड डिपॉजिट का भाग मानी जाती है? ठीक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, चालू बचत, चालू खाता जमाएं और बचत खाता जमा, यानी कि चालू बचत जमा और बचत खाता जमा को माना जाता है आपको। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से बैंक संस्थान साख सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन करते हैं? साख सृजन या क्रेडिट क्रिएशन कहा जाए तो कौन से बैंक या संस्थान करते हैं? इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर 1 वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, ठीक है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? आरबीआई का मुख्यालय कहां है? तो ये मुंबई में है, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई। अगला है कि हाल ही में विधानसभा के उपाध्यक्ष आनंद ममानी का निधन हो गया, वो निम्न में से किस राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहां समाप्त हुआ, एमसीक्यूज का वीडियो था, ठीक है। दिसंबर 2022 का एमसीक्यूज का वीडियो था। ये वीडियो यहां समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा फास्ट था, सिर्फ एमसीक्यूज बताना था, डिटेल हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। वो वीडियो को अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ डाउनलोड का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।